हसी लखनु बोले मृदुबानी, आहो मानी तू महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कल तक हमने पाठ किया कि परशुराम जी आ गए हैं और बहुत क्रोध में हैं, और वो धमकाते हुए लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अरे राजा के बालक, कुछ तो अपने माँ बाप की सोच। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और यह है तो गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। बड़े क्रूर बातें करते हुए परशुराम जी लक्ष्मण को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। और आज का आगे की चौपाई है कि भी हसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो श्री लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? अब लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है। अब सोचिए कोई क्रोध में है और आप उसके सामने हंस रहे हैं, तो क्या होगा? क्रोधित आदमी और क्रोधित हो जाएगा, उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। तो लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, आहा मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं। अरे क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जय तर्जनी देखी मरी जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कर चुका सहित अभिमाना। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जय तर्जनी देखी मरी जाही। कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली से देखते ही मर जाएगा। कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ आपको अभिमान सहित कहा है। देखिए आगे दर्शन करते हैं। भृगुसुत समुझ जने उबिलो, जो कचुका उस रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। टेम्पो कितना है? ठीक है। भृगुसुत समुझी जने उबिलोकी, जो कचुका हूँ सहे हूँ ऋष रोकी। कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवंशी समझकर, भृगु कौन थे? भृगु ऋषि थे। सप्त ऋषियों में से एक, महान जो सप्त ऋषि थे उनमें से एक थे भृगु ऋषि, जिनकी भृगु संहिता है। ज्योतिष के महान ऋषि थे भृगु ऋषि। तो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, आप भृगुवंशी हैं, आपने जनेऊ धारण करा हुआ है, इसलिए जो आप कह रहे हैं मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। लेकिन देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय माता पर, हम इनमें से कुल में, हमारे कुल में कोई भी व्यक्ति इन पर हाथ नहीं उठाता है। इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। किन पर? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय माता। गधे पपुआ पुचीरति हारी, मारता हूँ पावरिया तुम्हारी। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, गरत धरा हूँ धनु बंक उठारा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमारी अपकीर्ति होती है, हमारा यश खराब होता है, हमारी कीर्ति जाती है। इसलिए आप मारें, कुछ भी कर लें, हम तो आपके पांव पड़ेंगे, हम आपके चरण छुएंगे। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप एक वचन कह देंगे, गाली दे देंगे, उससे ही हमें चोट लग जाएगी। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। कि ये जो आपने कुल्हाड़ी ले रखी है, फरसा ले रखा है, धनुष बाण ले रखा है, ये तो आपको धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बिलों की अनुचित कहे क्षमा हूँ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु पंस मणि, बोले गिरा गभीर। कि इनको, किनको? धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। अब इस बात को सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है भाई। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु कंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अतंकु। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। जिस प्रकार पूरे चंद्रमा पर दाग होता है, उसी प्रकार सूर्यवंश पे यह बालक दाग है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है।
भाई निडर तो है हमारे लक्ष्मण जी। आइए आगे का दर्शन करते हैं। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी कोई मोहि नाही, तुम हट कहूँ जाऊँ चाहूँ उबारा। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी कोई मोहि नाही, तुम हट कहूँ जाऊँ चाहूँ उबारा। कहीं पर तापु बलू रोशु हमारा। आज तो भैया गलतियाँ हो रही हैं, फिर गाते हैं। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी कोई मोहि नाही, तुम हट कहूँ जाऊँ चाहूँ उबारा। कहीं पर तापु बलू रोशु हमारा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। ये काल कवलू, इस चौपाई ने तो भाई 3 बार रिपीट करा दिया, एक बार में गाई नहीं गई। कभी कभी कुछ शब्द गाते में अटक जाते हैं। तो काल कवलू होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोई मोहि नाही, तुम्हारा हट कहूँ जाऊँ चाहूँ उबारा। कहीं प्रतापु बल रोशु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमकाते हुए कह रहे हैं और विश्वामित्र जी के माध्यम से वो ये बात कहना चाहते हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुनिए इस बात को। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम हई अछत को बरने पार, अपने मुंह तुम आपन करनी, पार अनेक भांति बहु बरनी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आप तो बहुत बढ़िया हैं, आपके रहते किसी को आवश्यकता नहीं है किसी और को जो आपका वर्णन करे। आप तो अपने मुंह से खुद ही अपनी बड़ाई कहे जा रहे हैं, अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे जा रहे हैं, मैं करे जा रहे हैं। तो अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार आपने बहुत प्रकार से कह ली। और आगे कहते हैं कि नहीं संतोष हो तब पुनि कछु कहू, जनि रिस रोकी दुसह सुख सहू। अगर इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर भी कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए, आज अपनी तारीफ और कर लीजिए और बोलिए थोड़ा अपने बारे में। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। लक्ष्मण जी मुनि जी को समझा रहे हैं परशुराम जी को कि गाली देते समय आप शोभा नहीं देते, ये मुख को आपके गालियां शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, वो कह कहकर अपनी बात को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर लोग ही अपनी प्रताप की डिंगे मारा करते हैं, क्योंकि जो शूरवीर होते हैं वो लड़ा करते हैं, बोला नहीं करते। अब इस प्रकार की बातें बोल बोलकर परशुराम जी के क्रोध को लक्ष्मण जी बढ़ाए जा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। तुम ताओ काल आके जनुलाव, बार बार मोहि लागी बोलाव, सुनत लखन के भजन कठोरा, पर सुधारी धरे उकर घोरा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी का व्यंग्य करते हुए विनोद करते हुए कह रहे हैं कि भैया क्या काल को तो आपने ऐसे पाल रखा जैसे हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हैं। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया, संभाल लिया अपने हाथ में फरसे को हमला करने के लिए। और बोले, क्या बोलते हैं। अब जानी दई दोसु मोहि लोग, कटुबारी बालकु बद जोग, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरत निहार भाषा जा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। परशुराम जी कह रहे हैं कि भैया मुझे दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन ये सर्वोच्च मरने को ही आ गया है। परशुराम जी फाइनल मोड में हैं, अटैक मोड में हैं। अब आगे की बात सुनिए, विश्वामित्र जी आते हैं बीच में, क्या कहते हैं। कौशिक कहा क्षमिया अपराध, बाल दोष गुण गण ही न साधु, कर कुठार मैं अगर उनको ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि विश्वामित्र जी कहते हैं अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। अब परशुराम जी बोले, क्या बोलते हैं। तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने।